ये नक्षत्र में शनि का गोचर बहुत बढ़िया रहेगा भारत के लिए, बहुत भारत की जनता के लिए। और ये जो नक्षत्र है, हाँ, कुछ कुछ चीजें अच्छी बताता है तो कुछ वैसी भी बताता है, स्मगलिंग वगैरह है, एरियाज स्मगलिंग इन्वॉल्विंग। वाली आपने स्मगलिंग कहा, मैं आपको बता दूं, स्मगलिंग में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े भारत के, उन भारत के उस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का मुंद्रा पोर्ट में जो स्मगलिंग का काम पकड़ में आया था, और उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी लखनऊ एयरपोर्ट दिया गया, और लखनऊ एयरपोर्ट पे स्मगलिंग पकड़ में आया है। वो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के। जी देखिए, और ये शनि के शतभिषा नक्षत्र में मैंने पोस्ट लिखी थी। शतभिषा नक्षत्र के जो देव हैं वो वरुण देव है, और वरुण देव जल के देवता हैं, और जल में, ओशंस में, समुद्र में ही सबसे ज्यादा देखा जाए तो सीक्रेट्स रहते हैं। बड़े बड़े शिप्स में, यॉट्स में इतने बड़े बड़े डील हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वहां पे क्या क्या छुपा है। तो ना सिर्फ मैं एक समुद्र बार की गहराइयों अमर में सीक्रेट्स है। मैं एक बार दिखाने को कहूंगा लोगों को पता। देखिए, आप स्मगलिंग की बात की, और लखनऊ एयरपोर्ट से 24 घंटे में 30 तस्कर फरार, ये पहली बार है ऐसी घटना। फरार है वो तो वो, कैसे हो सकते हैं, क्या चमत्कार हो सकता है, वो हम सोच सकते हैं। हाँ, और ये उसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहले ड्रग्स जिनके पोर्ट से पकड़ाए थे। जी। तो चीजें जो है आप देखिए कैसे हो रहा है। जी जी जी, मैं तो जी, आपको और न्यूज मैं में सपोर्ट इसमें, देता जाऊंगा, न्यूज में सपोर्ट जी, देता हाँ, जाऊंगा। हाँ, और देखिए पूर्वा भाद्रपद के जो मैं आपको इसकी ध्वनियां बता देती हूँ, क्योंकि हर नक्षत्र की ध्वनि है। आपको उससे भी हिंट मिल जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल वही बता रहा है। इसकी ध्वनियां है से, सो, दा और दी। अब इससे लोगों को हिंट मिल जाएगा जिनको वैसे समझ नहीं आया होगा। ये कितना सटीकता से बता रहा है, ये देखिए। दा 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 और दा। दी भी है, दिया। हाँ, और फिर ये एरियाज इन्वॉल्विंग वॉर है, कब्जा करना किसी चीज को, कम्युनिटीज विथ हाई अग्रेशन, जैसे हम जानते हैं मिलेट कम्युनिटीज जो होती हैं, अग्रेशन मतलब बहुत उनमें रॉब होता है और अहम होता है, किसी चीज को छीनने का, खसोटने का, मारने का, मार काट मचाने का, उस टाइप की चीजें। तो मैं यहाँ एक सेकंड रोक के, कि जी मारकाट इन्होंने अभी देश में बड़े पैमाने पर, खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में इन्होंने फिर से किया है। ये खबर नहीं दिखाया जाता लोगों को, लेकिन बड़ी संख्या में सब जगह ये इनके हमले शुरू हो गए हैं। लड़कियों को टारगेट करना फिर से शुरू हो गया। और दुनिया में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू है। चाबहार बंदरगाह पे ये मलेच्छों ने हमला किया है, ईरान के ही। और रूस में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, तो जो कर देखिए, और इनका अभी चल ही रहा है त्योहार, जिसमें इनके उसमें माना जाता है कि इनको उसका जवाब मिलता है। मेडिटेशन मेडिटेशन भी ये बताता है। और जो छोटे काम करते हैं, स्मॉल लेवल ऑफ ट्रेड्स, जो जो छोटे व्यापारी हैं, उनको बताता है। और इसका जो पशु है, जैसे भरणी का मैंने बताया था हाथी था, इसका है शेर। तो हाँ, इसका पशु है शेर। तो ये है, तो ये हो गया शनि के गोचर का अभी आने वाले समय में। अब एक इंपॉर्टेंट, मैं बड़े बड़े जो जो ग्रह हैं, बाहरी ग्रह जिनसे हमारे जीवन को थोड़े लंबे समय तक असर होता है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है वो तो बहुत जल्दी मूव करते हैं, उनके बारे में इतना ज्यादा जिक्र करने का फायदा नहीं है, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो जो ट्रांजिट होने वाला है, गोचर होने वाला है, वो है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में 17 अप्रैल को आने वाले हैं, और 13 जून तक के वे कृतिका में रहने वाले हैं। ये जो यानी नक्षत्र है, हमारा पूरा चुनाव अप्रैल में अभी शुरू हो रहा है। पहला चरण 26 को है, और 13 जून तक रहेंगे, और 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको फिर से कह दीजिए एक बार। तो देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र गोचर करने वाले हैं अभी। प्रेजेंटली वो भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, और वो 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और 13 जून तक को कृतिका में रहने वाले हैं। ठीक है, अब कृतिका नक्षत्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। कृतिका नक्षत्र के देव है अग्निदेव, और यह जो है सूर्य देव का नक्षत्र है। ठीक है, गर्मी,
और इसकी जो प्रवृत्ति है वो दहन शक्ति होती है इसमें। तो ये मार काट करने वाली चीजें, इसका जो प्रतीक है वो है एक तलवार या एक ब्लेड या चाकू, काटने वाली वस्तु। तो काफी सारे जो वेपन्स है, या हम कह सकते हैं अगर कोई मिलिट्री में है, अच्छे उच्च पदों पे पुलिस, मिलिट्री, जो लोग हथियार को हैंडल करते हैं अपने जॉब के रूप में, या हम बोले किचन में जैसे जो लोग बावर्ची होते हैं वो चाकू से काम करते हैं। तो जिन भी व्यवसायों में हथियारों का काम होता है वो लोग दर्शाए जाते हैं इस नक्षत्र से, या आग से काम करते हो जैसे अगेन कुकिंग में इसका काम होता है। तो एक सेकंड, अगर मैं, जैसे आपने कहा, तो ये चुनाव का समय अगर मैं जोड़ूं तो अग्नि यानी कि एक तो क्रोध का पूरा माहौल चलेगा अभी चुनाव में, गाली गलौज, क्रोध, अग्नि एक दूसरे पे। दूसरा ये है कि हथियार और अग्नि, तो दंगे की संभावना दिख रही है, हथियार चाकू के साथ वाले काम कर सकते हैं, अग्नि आग, और जैसे आपने आर्मी आदि जोड़ा तो युद्ध की संभावना भी दिख रही है। तो ये जो चुनाव का काल है वो बहुत अगर आपके आकलन से कृतिका नक्षत्र से लें तो बड़ा ही हम लोगों के लिए सावधान रहने का काल है। बहुत सावधान रहने का काल है। इसके कई कारण है, मैं बताती हूँ। एक तो कारण इसका ये है कि जब बृहस्पति जब कृतिका नक्षत्र 2 राशियों में बटा हुआ है। इसका कुछ भाग मेष राशि में पड़ता है और कुछ भाग वृषभ राशि में पड़ता है। तो जब तक ये मेष राशि में तब तक ठीक है, पर जैसे ही ये वृषभ राशि वाले कृतिका नक्षत्र में, मतलब जब बृहस्पति का गोचर होगा तब वृषभ राशि में, तब इनको सीधे केतु से प्रभाव मिलेगा, केतु की दृष्टि पड़ेगी इन पर। तो वो भी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि केतु भी कहीं ना कहीं जीव को परेशान करते हैं और ये काट छांट को और बढ़ा सकता है। तो वो जो अवधि है, मैंने एक पोस्ट लिखी थी 1 मई से लेकर 14 मई, वो जो 2 हफ्ते स्पेसिफिकली वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद में सूर्य देव आ जाएंगे वृषभ राशि में, तो कहीं ना कहीं सरकार से या कहीं से सहायता मिल जाएगी। पर स्पेसिफिकली 1 मई से 14 मई तक के बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र वैसे तो पूरा ही जो गुरु का गोचर है कृतिका नक्षत्र में, जो मैंने 17 अप्रैल से 13 जून बताया था, ये पूरा ही डेंजरस है, पर मोस्ट डेंजरस इज दैट टाइम। अच्छा, एक और कारण है कि ये नक्षत्र ठीक नहीं है भारत के लिए, वो ये है कि ये 23वां नक्षत्र है भारत के नक्षत्र से, जो कि वैनाशिक नक्षत्र जिसे कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है? ये डिस्ट्रक्शन और इनहाइलेशन करता है। इनहाइलेशन होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना। तो ये जो नक्षत्र है, अब ये मैं किन लोगों के लिए खास तौर से ज्यादा डेंजरस होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो बृहस्पति और केतु से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे कि धर्मगुरु, जैसे कि जजेस, कोर्ट, ये लोग, इन लोगों को डेंजर है। या ट्रेजरी वाले लोग, ठीक है, जो लोग पूजा पाठ का कार्य करते हैं, मंदिरों के आसपास डेंजरस है, तीर्थ स्थल के आसपास थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो ये वाले जो प्रोफेशंस है, ये इनके जो लोग हैं, लॉयर्स, जजेस, धर्मगुरु, पंडिताई जो करते हैं, मंदिरों में काम करते हैं, या मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कोर्ट, हायर एजुकेशन के जो संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर हैं, ये सब जो है ये सबसे ज्यादा डेंजर में रहेंगे इस समय। यानी भारत का बौद्धिक वर्ग अगर हम कहें तो मोस्ट डेंजरस पोजीशन में है, और जो स्थिति दिख रही है कि चीजों को दबाने का प्रयास, सच को दबाने का प्रयास चल रहा है, लॉ भी लाने का प्रयास किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द किया है कि लोगों के पोस्ट हटाएंगे, सब करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने न्यायपालिका ने इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला खोल दिया इतना बड़ा। न्यायपालिका में अगर आप देखें तो ये चुनाव का जो ईवीएम मशीन है उस पर वीवीपैट पे नोटिस जारी कर दिया। न्यायपालिका कानून को ही अगर देखें तो कई विपक्ष के नेता जेल जा रहे हैं, अगर कानून के पहलू से अगर आप देखें। धर्म गुरुओं की स्थिति देखें तो आपस में ये लड़ रहे हैं, और
अभी आपने रामदेव बाबा को देखा, वो तो धर्मगुरु ही अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लतार लगाई है, बैठा के पूरा लतार लगाई है उनको जो है। और आपस में धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े, वो व्यासपीठ से निगराचार्य जी पे उनका हो रहा है, रामभद्राचार्य जी का हो रहा है। उधर आपने सर्जरी देखी है, जग्गी वासुदेव के ब्रेन की सर्जरी देखी है। तो जो आप कह रही है वो भारत में दिख रहा है। जी, वैसे ही है। बस ये इसमें ये एक अच्छी बात ये है कि शनि के गोचर के जैसे लंबा नहीं है ये सिर्फ 17 अप्रैल से 13 जून तक का है ये वाला गुरु का जो गोचर है, जो डेंजरस वाला है। ठीक है? तो ये है। इसके बाद में हम देखते हैं मोटा-मोटा जो देखना है, केतु अभी हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। हस्त नक्षत्र का जो पशु होता है, ये होता है एक बफलो, जिसको कि क्या भैंस बोल सकते हैं। जो भी है ये गौवंश प्रजाति का ही पशु है। तो ये दिख रहा है। और केतु आप हैं? हेलो? हाँ, मैं हूँ। हाँ, तो पिंक रेवोल्यूशन देख रहे हैं हम। देखिए केतु चल रहा है हस्त नक्षत्र में। और बफलो इसका पशु होता है, योनि पशु, भैंस, गौ प्रजाति का, और वो हमें दिख रहा है। अच्छा, जब केतु हस्त नक्षत्र में होते हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्य संकट हो सकता है। इकोनॉमिक ट्रबल्स, और ये दुनिया के लिए है, ये सारी दुनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि केतु हस्त नक्षत्र में यही फल देते हैं। बिजनेस में परेशानियां, वित्त संकट आ सकते हैं। जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन हो, जिनको अपने हाथों की जरूरत होती है, कार्य में बॉल पकड़ना है, बैटिंग करना है, या फिजियोथेरेपी जो लोग करते हैं, या जो लोग कुम्हार होते हैं, हाथ से मटके बनाने का काम करते हैं, जो हस्तरेखा देखने वाले होते हैं, पामिस्ट होते हैं, ब्यूटिशियन, एट द सेम टाइम जो लोग ये पोकर वगैरह खेलते हैं, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये खराब समय है, अच्छा समय नहीं है। तो ये है। बट एट द सेम टाइम ये हस्त नक्षत्र जो है ये साधन नक्षत्र में पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये गुरु का जो गोचर है ये खत्म हो जाएगा 13 जून को, तो उसके बाद में जो धर्म है और लॉ है वहां उनको काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये साधन नक्षत्र पड़ रहा है। ये बहुत अच्छा नक्षत्र रहेगा, अच्छा सपोर्टिव रहेगा फॉर न्यायपालिका और धर्म। तो मतलब 13 जून यानी भारत में चुनाव के रिजल्ट जब आ चुके होंगे, उसके बाद भारत के धर्म के लिए, भारत के न्यायपालिका आदि के लिए एक अच्छा समय आएगा। जी, ये आप कह रही हैं। जी।